हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 59। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सिंघानिया मेंशन। शनाया गेट की तरफ देखती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी क्योंकि गेट पर खड़े शख्स को वो अच्छी तरीके से जानती थी। शनाया धीरे से, डॉक्टर माथुर? शनाया लग शनाया के कान में, वो डॉल, डू यू हैव सच अ ग्रेट मेमोरी? इतने समय के बाद भी तुम्हें याद है कि ये कौन है? गुड। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो एकटक डॉक्टर माथुर को देख रही थी। डॉक्टर माथुर मुंबई असाइलम में ही डॉक्टर थे। शनाया अपने इंटरव्यू में डॉक्टर माथुर से ही मिली थी। शनाया उन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी, इसलिए शनाया एक बार में भी डॉक्टर माथुर को पहचान गई थी। डॉक्टर माथुर शनाया को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए लक्ष्य से, हेलो मिस्टर सिंघानिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया, वो भी पूरी टीम के साथ? लक्ष्य अपनी पॉकेट में हाथ डालकर, बाकी सबसे कहा है। डॉक्टर माथुर बाहर देखते हुए, आ जाओ अब। डॉक्टर माथुर के कहते ही दो वार्ड बॉय और दो नर्स अंदर आ जाती हैं। शनाया कन्फ्यूजन से सबको देख रही थी। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है, पर अंदर ही अंदर शनाया को बहुत अजीब सा डर लग रहा था। शनाया शनाया की बाँह पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाकर, यू नो डॉल, तुम बहुत ज़िद्दी हो गई हो, जो मुझे नहीं पसंद है। इनफैक्ट तुम बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल भी हो गई हो, एंड दैट्स नो, इट्स नॉट गुड। शनाया बिना किसी भाव के, क्या कहना चाहते हो तुम और क्या करना चाहते हो तुम? शनाया का सवाल सुनकर लक्ष्य के फेस पर एक ईविल स्माइल आ जाती है। लक्ष्य शनाया के चेहरे पर झुककर ईविल स्माइल करते हुए, कुछ ज़्यादा नहीं करना है डॉल, बस एक रात तुम्हें असाइलम में। लक्ष्य बात सुनकर शनाया अपनी जगह फ्रीज हो जाती है। लक्ष्य सीधा होकर शनाया के चारों तरफ घूमते हुए, तुम्हें पता है ना डॉल, मैंने कई रातें गुजारी हैं उस असाइलम में मॉम के कहने पर मैं वहाँ कभी नहीं रहना चाहता था। फिर भी मॉम के लिए रह रहा था ना। मॉम कह रही थी कि असाइलम में रहने से मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं चीज़ों के लिए जिद करना छोड़ दूंगा। बोलकर लक्ष्य रुक जाता है। शनाया एकटक लक्ष्य को बिना किसी भाव के देखती है, पर उसके दिल की धड़कनें बेहद बढ़ जाती हैं। लक्ष्य सर टेढ़ा करके सर्द आवाज़ में कहता है, इसलिए मॉम ने मुझे असाइलम भेजा था जब मैं 15 साल का था। आई वॉज स्कैर्ड डॉल। ये सुनते ही शनाया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके सामने जो इंसान खड़ा था वो बस 15 साल की उम्र से ही असाइलम जा चुका था। शनाया रागनी को जानती थी, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। रागनी खुद ऐसे ही लक्ष्य को असाइलम नहीं भेजी होगी। अगर रागनी लक्ष्य को इतनी छोटी उम्र में असाइलम भेजा, इसका मतलब लक्ष्य की कंडीशन बेहद सीरियस थी। शनाया हकलाते हुए, तुम ये, शनाया कह ही रही थी कि तभी लक्ष्य शनाया के होंठों पर उंगली रखकर शनाया चुपचाप हो जाती है। लक्ष्य शनाया के होंठों पर से उंगली हटाते हुए, फिल आई एम टॉकिंग सो डॉक्टर माथुर, इन्होंने ही उस वक्त मेरा ट्रीटमेंट किया था जिसका कुछ खास असर नहीं हुआ, तो मैंने इनके पैर पर रॉड मार दी थी। लक्ष्य की बात सुनकर डॉक्टर माथुर को देखती है, जो खुद लक्ष्य की बातें सुनकर कांप गए थे। लक्ष्य नायक का चेहरा अपनी तरफ करके, सो नाउ डॉल, जब मुझे ज़िद्दी होने की सज़ा मिली तो फिर मुझे भी तुम्हें भी ये सज़ा देनी चाहिए, है ना? बोलते हुए लक्ष्य के फेस पर एक ईविल स्माइल आ जाती है। शनाया को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। शनाया झट से अपना सिर ना में हिलाती है। लक्ष्य अपनी बाहें चढ़ाते हुए, व्हाट डॉल,
शनाया नाम में सिर हिलाते हुए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नो वे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुना तुमने?" आखिर में शनाया चिल्ला ही देती है। लक्ष्य शनाया को देखते ही डॉक्टर माथुर से, डू इट फास्ट डॉक्टर। लक्ष्य की बात सुनकर डॉक्टर माथुर दोनों नर्सेस को इशारा करते हैं। दोनों नर्स शनाया की तरफ बढ़ जाती हैं। शनाया चिल्लाते हुए, नो, स्टे अवे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नो, बोलते हुए, नो, स्टे अवे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज़ प्लीज़, नो, प्लीज़ लक्ष्य, ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज़, बोलते हुए शनाया पीछे होने लगती है। तभी दोनों नर्स आके शनाया को पकड़ लेती हैं। शनाया खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हुए लक्ष्य से प्लीज़ प्लीज़ कर रही थी, मुझे नहीं जाना है, प्लीज़ प्लीज़, नो, प्लीज़, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते लक्ष्य। लक्ष्य बिना किसी भाव के शनाया को देखते हुए, मैं ऐसा कर रहा हूँ डॉल, बोलकर लक्ष्य डॉक्टर माथुर को देखता है। डॉक्टर माथुर लक्ष्य की नज़रों को समझते हुए, तुरंत जल्दी से लेकर चलो। शनाया चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर लक्ष्य की मर्जी के बिना कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता था। मारिया जो ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर के बाद हॉल में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। लक्ष्य सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। रूम में पहुंचकर लक्ष्य इधर से उधर घूमने लगता है। उसे काफ़ी बेचैनी हो रही थी। लक्ष्य अपनी शर्ट को 2-3 बटन्स को खोलता है और बेड पर पैर लटका कर लेट जाता है। लक्ष्य अपनी आंखें बंद करता है। उसकी आंखों के सामने शनाया का चेहरा जाता है। शनाया की आंखें जो उससे भीख मांग रही थी। लक्ष्य झट से अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ जाता है। लक्ष्य दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है। क्या हो रहा है ये? एक रात की तो बात है, फिर क्यों क्यों मैं नहीं निकल पा रहा ये सब अपने दिमाग से? डॉल, क्या कर रही हो तुम? बोलकर लक्ष्य बेड पे खड़ा हो जाता है। लक्ष्य इधर से उधर घूमते हुए टेबल पे रखा सामान उठा के फेंकने लगता। लक्ष्य ड्रेसिंग टेबल से मिरर से खुद को देखता और अचानक उसे शनाया का रोता हुआ चेहरा दिखता। लक्ष्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर के बाद लक्ष्य अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें लाल और बहुत लाल हो चुकी थी। लक्ष्य खुद से, अगर उन लोगों ने डॉल को हार्म किया, नो, ऐसा नहीं हो सकता, शिट, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था। डॉल जो भी बिहेव करे, शी डोंट डिजर्व दैट। ओ शिट, क्यों किया मैंने ये? आई एम कमिंग डॉल, नहीं नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें, मैं वहाँ नहीं छोड़ सकता तुम्हें, बोलकर लक्ष्य रूम से निकल जाता है। क्या लक्ष्य टाइम पे वहाँ पहुँच पाएगा? और क्या वाकई में शनाया के साथ कुछ बुरा होने वाला है? क्या लक्ष्य शनाया को उन चीज़ों से बचा पाएगा जो उसके साथ आज असाइलम में होने वाली हैं? क्या होने वाला है स्टोरी में आगे, और कैसी लगी आपको ये स्टोरी, तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और अगला पार्ट सुनने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ डेनी FM जान के साथ।